हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। तो मेरे बच्चा पार्टी लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में, और आज है हमारा लास्ट लेक्चर फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, हाइपर कंजुगेशन, वो भी बहुत जल्द हम कर लेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट की हमारी लास्ट एप्लीकेशन है, जहां पर हम स्टडी करेंगे अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग आप लगा लीजिए। जब सारी चीजें कर भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर इकट्ठी करके दे दी जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कभी की थी या नहीं की थी। मेरे बच्चा पार्टी क्या टॉपिक है हमारा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि क्या हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एसिडिक होगा या नहीं होगा। एसिड है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के साथ कैसा होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए। और इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की लास्ट 3 वीडियो जरूर देख लेना, और खासकर इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स टाइप, क्योंकि उस वीडियो के बिना बाद के तीनों वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। तो मैं एक बार वीडियो क्वालिटी आपके लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, मैं आपको कराता हूँ छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो H आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसा केस होगा। लेकिन यहां पर एक बात हमें दिख रही है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस छोटे से हाइड्रोजन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। एक बार बच्चा पार्टी हम ऐसा करते हैं, ये तो आपको सिंपल है समझाने के लिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे हम दोबारा कर लेंगे। तो ये ऑक्सीजन दोबारा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये एसिडिक फैक्टर शो नहीं करेगा। तो क्या केस हो कि इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। अब मेरे बच्चा पार्टी, जैसे यहाँ पर हमने CH3 का यूज किया, तो ये वाला है। अब सारी की सारी कहानी यहीं पर होगी। ये हमारा R ग्रुप है। अब R ग्रुप हमारा कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो या इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला हो, तो उन दोनों केस की हम अब बात करेंगे। ठीक है, अब आप खुद देखना, मैं दोनों बातें करूंगा और फटाफट इसके एग्जांपल करेंगे। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 2 ही बातें हमें करनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये लीजिए, मैं उसको भी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, तो हुआ क्या होगा, ये सोचने की बात है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इस ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन आया था, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था मेरे बच्चा पार्टी, जो ये बॉन्ड टूटा था, इसके जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास थे वो किसकी तरफ गए, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप खुद बताइए, क्या ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम से दूर जा रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, तो ये इस H पॉजिटिव को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर H पॉजिटिव फ्री रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग अगर ग्रुप है तो ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा। उसका रीजन आपको पता लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल हो जाएगा और H पॉजिटिव आराम से यहाँ पर फ्री बैठा रहेगा। ठीक है, ये था मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की कहानी।
जो ऊपर वाला हमारा CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आएगा, इसको भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक चीज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना, क्लोरीन है, CH2 है, COOH है, ठीक है। फिर हमने लगाया क्लोरीन, CH2, COOH, फिर हमने लगाया ब्रोमीन, CH2, COOH। इसके बाद हम लगाते हैं आयोडीन, आयोडीन, CH2, COOH। इसके बाद हम लिख देते हैं CH3, COOH। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं मैंने कैसे लिखा। लास्ट में देखिए हमने क्या लिखा, एसिटिक एसिड CH3, COOH, इनका हाइड्रोजन हटा दो, एक बार आयोडीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। अब याद करने की कोशिश कीजिए, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता था, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, क्योंकि ग्रुप कैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इस टाइप पे जाना पड़ेगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे बच्चा पार्टी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल रखी है, देख लेना, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, तो यहाँ पर फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का थोड़ा कम होगा, उसके बाद ब्रोमीन का थोड़ा कम होगा, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कौन आसानी से H पॉजिटिव डोनेट करेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, तो ये वाला हमारा आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो ये वाला हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसने क्या किया, आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। और ये हमारा ऑर्डर भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में माइनस आई इफेक्ट के अंदर हमने देखा था। यानी कि हेलोजन की अगर मैं बात करूंगा तो जो हमारा फ्लोरीन टॉप मोस्ट हेलोजन होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करवाएगा यहाँ पर हमारे फ्लोरोएसिटेट से। फ्लोरोएसिटिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, एसिडेट नहीं बोलोगे, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सी बात ये है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर चार्ज बिल्कुल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। अब खींचे तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे अच्छा इफेक्ट किसका है, माइनस आई का, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ पे आया मेरे बच्चा पार्टिसिपेंट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पर एक केस और करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। रुकिए हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन की, कितने हेलोजन यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। आप खुद देखना, एक तो मेरे बच्चा पार्टी हमारे पास CH3 COOH, ठीक है, पहला ये है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने एक Cl लगाया, एक हाइड्रोजन हटा के, ये लीजिए, ठीक है। अब मैंने दो Cl लगाए तो दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये लीजिए Cl2 CH COOH। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे क्या हटा दूं मैं, हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दूं, यानी कि अब मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं हाइड्रोजन से। यहाँ पे मैंने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ पर मैंने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और यहाँ पर एक भी नहीं। अब मुझे ये बताइए सर, सारे के सारे क्लोरीन है, सबका माइनस आई इफेक्ट सेम होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट है कि नंबर ऑफ हेलोजन, कहाँ पर एसिडिक इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये चीज आपको बतानी है। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा और वीक एसिड कौन होगा। अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, सब में क्लोरीन है, लेकिन ज्यादा क्लोरीन कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींच लेंगे तीनों क्लोरीन मिलके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप 3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का नंबर 2 ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का नंबर 1 ही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यानी कि मेरे बच्चा पार्टी, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगा तो आप एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप
स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे एसिड हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये बात की है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब इससे जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले केस में। मेरे बच्चा पार्टी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तैयारी। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात करते लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की। मैंने इसको इसलिए पहले लिख दिया ताकि मैं आपको रिएक्शन समझा सकूं, अब हमारे काम भी आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जो ये वाला हमारा ऑक्सीजन एटम होगा, जो OH ग्रुप वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इट नॉट रिलीज H पॉजिटिव इजीली, इट नॉट रिलीज H पॉजिटिव इजीली। क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी, अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो छोटे से हाइड्रोजन को दोबारा अपनी तरफ अटैक कर लेगा। यानी कि अगर एक पॉइंट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वीकन द एसिड, एसिड उतना ही वीक होगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही वीक होगा। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, बिल्कुल प्यारे एग्जांपल आपकी तरह। बताइए अब आगे क्या था। ये तो बच्चा पार्टी होता था जहां पर 3 डोनेटिंग ग्रुप होते थे, है ना, और यहाँ पर लगा दीजिए COH, ठीक है। फिर हमारे पास होता था कार्बन होता था, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोजन, ये लीजिए। या हमारे पास ऐसे होता था CH3 CH2 COH। इस तो मेरे बच्चा पार्ट ये हो गई, एक जगह पर हमारे 3 डोनेटिंग ग्रुप है, फिर आगे 2 है, और फिर आगे हमारा एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। या हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी हो सकता है। तो अब ये पूछ रहा है इनके अंदर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। देखो स्ट्रॉन्गर एसिड की बात कर रहे हैं आप, वीक एसिड कैसे भी पता लगा लीजिए। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आगे डोनेट कर देगा उठा के। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये आगे डोनेट कर देगा। ये आगे डोनेट कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इतने ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूंगा तो सबसे कम कहां पर है। देखिए पहले वो वाला कंसेप्ट देख लीजिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर 3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 ही है। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा एटम है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही एसिड वीक होगा। तो सबसे वीक एसिड कौन होगा, ये वाला हमारा वीक एसिड होगा। अब हाइड्रोजन तो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा इसके ऊपर। फॉर्मिक एसिड में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। यहाँ से हम H पॉजिटिव आसानी से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव ये वाला निकलेगा, एज एन H पॉजिटिव ये जाएगा। ये आप इसको लगा लो पहले वाले को, ये तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट वाला है। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का वीडियो देखा है तो वो वीडियो जरूर देखना मेरे बच्चा पार्टी। दोबारा बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर तीसरी बार, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, स्ट्रक्चर एंड मॉडलिंग लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर जाते ही, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कहानी। तो बच्चा पार्टी हमारी लास्ट वीडियो थी इंडक्टिव इफेक्ट को लेके, अब सिर्फ हाइपर कंजुगेशन बचता है। 2 वीडियो के अंदर मैक्सिमम उसको भी कवर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री या हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे और एल्केन और साइक्लोएल्केन को भी फिनिश करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपके कोई बड़े दोस्त हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपके सीनियर हैं, तो
उनके लिए भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सेशन यहाँ पर चला हुआ है। मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।